नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के पहले कट तक, यानी कि सूर्य की उंगली के पहले कट तक जब ज्ञान की उंगली ना पहुँचे तो या पहुँच जाए तो यहाँ कुल मिलाकर के ये उंगली लगभग पहुँचती हुई नज़र आती है, जो आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता को दर्शाती है। परंतु बुद्धि की उंगली साथ ही साथ नीचे गहराई में भी चली गई है, यानी श्रेष्ठता होने के बाद भी चिंताएं, मन के अंदर अशांति, और कुल मिलाकर के अपने आप में समझ ही नहीं पाते कि मुझे दुनिया में करना क्या है। तो ये सब चीज़ें यहाँ कनिष्ठा उंगली दर्शाती है आपकी। तो यहाँ अपने आप में बुद्धि होने के बाद भी व्यक्ति बुद्धिहीन कहलाता है। यहाँ पर वो अपने निर्णय से जैसे भी है, जो भी उसका चरित्र है, उस चरित्र पर अड़ी रहने के कारण या जैसे भी समझिए, यहाँ उसको पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के लिए। ये जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर सम्मान के लिए, ऊंचाइयों के लिए। कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपके सेकंड पर ये कट का निशान, जो आपके सूर्य यानी ऊंचाइयों के कारण समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि ये व्यावहारिक पर्व है। व्यावहारिक पर्व पर जब कट हो जाता है तो व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान जिस प्रकार का वो चाहता है वो नहीं होता। तो उस प्रकार की स्थिति, साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्रों में लाभ के कोई संकेत नहीं है। कुल मिलाकर के उंगलियों के बीच में छोटा सा गैप भी है, तो आप अपने स्वयं के माता पिता की भी कुल मिलाकर अपने जीवन में सेवा नहीं कर सके। आपकी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली भी लगभग बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? जब ये उंगलियां दोनों बराबर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि जीवन का बहुत बड़ा, ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत बड़ा समय इनका एक समान गुजर जाता है, यानी एक ही स्थिति के अंदर बहुत बड़ा समय जीवन का गुजर जाता है जब ये बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बराबर होती है तब। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शनि के पर्व के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर शनि की उंगली का थर्ड पर्व, आर्थिक पर्व, धन की स्थितियों को मजबूत बनाने वाला पर्व। यहाँ पर ये मोटा स्पो और उसके बाद हल्की सी रेखा और भी है। कुल मिलाकर के धन के स्रोत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं अपने आप में। स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर लगभग ठीक ठाक आपकी लगती है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक है, परंतु धन के स्रोतों पर यहाँ पर अभी ग्रहण लगा हुआ है। प्रथम पर्व पर भी किसी प्रकार का कट है इसके, यानी कुल मिलाकर मानसिक पीड़ाएं भी आपका, यानी मानसिक रोग कह सकता हूँ, वैसे कोई रोग नहीं, मानसिक पीड़ाओं का भी आपका स्थान चल रहा है। यहाँ पर आइए बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति के सेकंड पर्व और थर्ड पर्व से संतान का सुख सहयोग और पति का सुख सहयोग जाना जाता है। यदि कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव न्यूट्रल हो गई। आपका सेकंड पर्व न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल जब होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव जब होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव यदि होता है तो लाभ मिलता है, पति से सहयोग मिलता है। नेगेटिव होता है तो पति का सहयोग भी नहीं मिलता। सेकंड पर्व पर कोई रेखा नहीं, न पति का सहयोग मिल रहा है न पति के तरफ से किसी भी प्रकार का। कुल मिलाकर आप न्यूट्रल हैं। संतान का सुख सहयोग भी आपके जीवन में वो भी अपने आप में अभी न्यूट्रल ही लगता है। अब बात करूंगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बिखराव जैसी हल्की हल्की रेखाएं, साथ ही साथ पर्वत दबा हुआ है, धन के स्रोत हैं, बिखराव के रूप में है, आपकी बस आवश्यकता को ही पूरी कर पाते हैं, इस प्रकार के दिखाई देने वाली ये यहाँ पर बिखराव वाली रेखाएं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सूर्य के पर्व की। राज्य सरकार के कार्यों के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के लिए, कुल मिलाकर समाज में ऊंचाई सम्मान के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। किसी भी चीज़ का यहाँ पर कोई विशेष रूप से सहयोग नहीं है। आपका सामान्य सा सम्मान इस पर्वत से नजर आता है। शनि पर्व को देखिएगा। शनि पर्व के अंदर कहीं भी बहुत हल्की सी एक रेखा जरूर भाग्य रेखा दिखाई दी, कहीं भी शनि पर्व का सहयोग आपको नहीं मिला, कहीं भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, और पर्वत भी दबा हुआ हो तो भाग्य बिल्कुल एकदम सो जाता है। वर्तमान में भाग्य आपका सोया हुआ, ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बिखराव जैसी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के पति भी है, संतान भी है और कुल मिलाकर सामान्य सुख साधन भी है। बस इतना ही ये पर्व आपका कहता है। आइए बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में।
हृदय रेखा मैंने बहुत एपिसोड में बोलता हूँ, रोजाना 2-4 एपिसोड में बोल ही देता हूँ कि इस प्रकार की रेखाओं को देखिए लोग व्यवहार रेखा से देखते हैं, व्यवहार रेखा को भी देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर इस तरह के दीप बनकर के चलें तो आपका मन कितना पीड़ित होगा, कितना दुखी होगा। और क्योंकि ये हृदयांगिनी रेखा मैंने बोला है ऐसे कई जगह, और हृदय रेखा मैं पति के लिए हृदय रेखा बोल देता हूँ और पति के लिए हृदयांगिनी रेखा बोल देता हूँ। या हृदय से संबंधित लोग, संतान है, पति है, और उनकी तरफ से आपकी ये पीड़ित रेखा है, यानी बहुत मन दुखी है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी चलते हैं, यानी जहाँ ये चलते हैं तो छोटे छोटे बहुत बारीक एक्स भी साथ में चलते हैं, जो बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर कितनी मानसिक, ये इसके अंदर छोटे छोटे एक्स हैं, आप देखें तो ये कितनी मानसिक प्रेरणा, अच्छा खासा बुद्धिमान व्यक्ति भी मानसिक प्रेरणाओं को झेल रहा है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके मैं सीधा जो है इन मंगल द्वितीय पर्व के बारे में बात कर लेता हूं पहले, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए अभी किसी भी चीज़ से आपका ऐसा सामना नहीं होने वाला है, यहाँ पर अभी कोई ऐसी रेखा नहीं है। अब बात करिए, देखिए यहाँ पर 1x, 2x, 3x, ये यहाँ पूरे के पूरे एक्स यदि ये दोनों रेखाओं को मिलकर के बन जाते तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर तलाक करा देते हैं। लेकिन फिर भी जब इस तरह के एक्स बहुत सारे छोटे छोटे हों तो ये पति के साथ में आपके वैचारिक मतभेदों को दर्शाएंगे, ये आपकी आयु फैक्टर से ज़्यादा संबंध रखते हैं, जो आपको जीवन के अंदर प्रताड़ित कर रहे हैं, आप प्रसन्न नहीं हैं अपने वैवाहिक जीवन से, ऐसा दर्शाते हैं। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत बौद्धिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है, यानी आपके अंदर आत्मबल कितना है। आत्मबल की बात करें तो बहुत ज़्यादा आत्मबल, अपने आप को योगा के द्वारा अपने आप को दुनिया से जीतने की ताकत आप रखती हैं। किसी भी दुनिया की कोई भी विपद संकट क्यों ना आ जाए, वर्तमान स्थिति में आप उससे निकलने की क्षमता रखती हैं और अपने आप में बहुत बेहतरीन चरित्र, और कुल मिलाकर के मानसिक डिप्रेशन में कहीं भी नहीं जाने वाली हैं। इस प्रकार की ये रेखाएं भी दिखलाती हैं। आइए बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। कितनी बुरी तरीके से ये भाग्य रेखा टूटी हुई है। यहाँ पर भाग्य रेखा को देखें तो ये आपकी यहाँ पर बहुत, ये जितनी गहरी तो मैं बना रहा हूँ, बहुत हल्की हल्की स्लाइड्स हैं, बहुत सारी माइनस रेखा हैं, इनको काटने वाली आड़ी तिरछी रेखाएं भी हैं। तो क्या चलेगा, भाग्य कुल मिलाकर के भाग्य कहीं भी आपका साथ भी नहीं दे रहा है। 2 कदम चलता है, 4 कदम पीछे चला जाता है, तो इस तरह का इन रेखाओं के फल माने जाते हैं। तो ये भी अपने आप में ठीक नहीं। व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। छोटी मोटी व्यापारिक रेखा यहाँ पर नजर आती हैं। अगर मैं देखूँ तो ये छोटा मोटा लाभ व्यापारिक रेखाओं के द्वारा दिखाई देता है। अगर आप करें तो छोटा मोटा लाभ मिल जाए, जो आपकी आवश्यकताओं को भी शायद पूरा ना कर पाए। तो कुल मिलाकर ऐसी आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा है। शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व यहाँ संसाधन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर मैंने आपका बृहस्पति पढ़ा था, तो जब पति साथ ही नहीं रहते तो उसका सहयोग क्या, तो कुल मिलाकर नकारात्मक था। यहाँ भी शुक्र पर्व अच्छा बताता है आपके चरित्र को। आपका चरित्र चंद्र पर्वत से भी अच्छा था, बृहस्पति पर्व से भी अच्छा था, बृहस्पति की उंगली से भी अच्छा था। आपका चरित्र बहुत स्ट्रांग है। कुल मिलाकर के आप अपने आप में, यहाँ मंगल रेखा थोड़ा पीड़ित है, जो मानसिक चिंताओं को दिखलाता है। तो कुल मिलाकर शुक्र संसाधन आपको सामान्य रूप से दिखला रहा है। तो ये हुआ आपका हाथ का पूरा प्रारूप जिसको मैंने पढ़ा। अब आपके मैं सवाल लेता हूँ, क्या मेरा तलाक होगा? बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक के योग आपके हाथ से मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरा बड़ा बेटा कब मेरी कदर करेगा? ये बड़ा बेटा कब कदर करेगा, ये आपके हाथ से सिर्फ इतना पता लगता है कि संतान का सुख सहयोग कितना। संतान का सुख सहयोग सामान्य, आप उसको कदर की वहाँ तक बात करते हैं, वो आपका अनादर भी नहीं करेगा, तो उसके पास अपने जीवन शैली में आपका समय नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए नहीं, आप चिंता ना करें, आपके लिए नहीं। जो अगर किसी, ये मैं कुंडली नहीं देख रहा हूँ कि अगर उनकी जन्मपत्री होती तो मैं जान जाता कि वो बच्चा किस तरीके का होता। लेकिन कुल मिलाकर जो आप अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता, पति पत्नी से लेकर के अपने पिता तक। मुझे ज़िंदगी में आगे सम्मान मिलेगा या मुझे ऐसे ही मरना होगा? पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है, उसका क्या फल मिलेगा? जहाँ तक सेक्रीफाइस का सवाल है, ये हाथ ही सेक्रीफाइस है।
इसके अंदर अभी मैं देखता हूँ तो 2 4 5 साल तक तो अभी भी सेक्रीफाइस की ही आपको उम्मीद रखनी चाहिए, यानी आपके जीवन में अभी भी सेक्रीफाइस काफ़ी आगे है। क्या करोड़पति अरबपति बन पाऊंगी? कहीं से कहीं तक कोई ऐसी रेखा नहीं है जो आप स्वयं की मेहनत से, जो आपकी स्वयं की कमाई से आप करोड़पति अरबपति बन सकें। मैं एक्सपोर्ट और फूड बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या सफलता मिलेगी? इतनी ही सफलता मिलेगी, बस आप अपना खर्चा भी पूरा नहीं निकाल पाएंगी। मेरे बहुत सारे घर और ज़मीन के योग हैं, कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई और आदमी कमा करके कर दे तो बात दूसरी है। यहाँ पर शुक्र पर्वत पर जब काला तिल हो जाए तो संसाधनों के लिए व्यक्ति जीवन भर तरसता हुआ रह जाता है। तो कुल मिलाकर के ये राइट हैंड में भी इस तरह से नज़र आया, और यहाँ भी कहीं सुख साधन, कोई करोड़ों की ज़मीन जायदाद, कोई मकान बहुत सारे नज़र नहीं आ रहे, आपके हिसाब से कहीं भी नहीं। मेरा छोटा बेटा भी 16 साल का है, अभी तो अच्छा है, आगे मेरा ख्याल रखेगा या नहीं, या मुझे छोड़ के चला जाएगा? देखिए, मैं जब यहाँ संतान सुख सहयोग की बात करता हूँ तो मैंने कहा था कि सामान्य संसाधन सुख साधन। अभी 16 साल का बच्चा है, वो बेचारा खुद कमा के नहीं खा रहा, तो अपने आप में आपको क्या रखेगा? तो कुल मिलाकर उसकी जन्मपत्री बताएगी कि आने वाले समय में वो माता पिता का ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, जन्मपत्री बता देती है। साथ ही साथ उसका खुद का कैरियर कितना मजबूती के साथ होगा। यहाँ आपके हाथ के अंदर राइट हैंड में एक रेखा ये साइड लेफ्ट हैंड में खड़ी है, इसमें काफ़ी कुछ सहयोग आपके परिवार ने आपको जन्म से दिया, ये इस रेखा का फल माना जाता है। तो ये सब हुआ। अब आइए आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा, और यहाँ से जाने के बाद में ये आयु रेखा लगभग यहाँ पहुँच गई, लगभग 76 से 77 वर्ष। तो आयु रेखा लगभग आपकी इतनी बनती है। तो ये हुआ आपकी हाथ की रेखाओं का सारा फलित जो मैंने आपको बताया। आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आप बिल्कुल सब सुख सुविधाओं, यानी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपको संतान का भी सुख मिले और पति का भी सुख मिले और सहयोग मिले। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसी महिलाओं को आजीवन बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए। तो आजीवन बृहस्पतिवार के व्रत रखें। संतान का सुख सहयोग लेना है, पति का सहयोग लेना है, तो आजीवन बृहस्पतिवार के व्रत रखने होंगे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 माला का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 से 5 का जाप करना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। और आपको पहनना है पन्ना। ये पन्ना पहनोगी आप तो आपकी बुद्धि के स्तर को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग और धन के आगमन बढ़ेंगे। तो पन्ना आपका रतन बनता है मेरी तरफ से, माणिक्य नहीं बनता, मूंगा नहीं बनता। तो कुल मिलाकर आप ये पन्ना यदि आप चाहें तो मुझसे भी ले सकती हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको रतन ऑनलाइन दिखला करके अंगूठी बनवा कर पहुँचा दूँगा। नमस्कार।